हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतने अगाध महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना, जप करते समय असावधानी बरतना भी एक अपराध है। करने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराध से बचना चाहिए ताकि जीवन की निसिद्धि कृष्ण प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी, कल के बारे में बता दीजिएगा। जी बोलते हैं प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधना स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सासुदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी थोड़ा पहले ड्रामा के बारे में भी बताऊं क्या? ड्रामा के बारे हरे में नहीं कृष्ण। माता जी, आजकल जो गुरुजी ने बताया था उसके बारे में बता दीजिएगा, जी जी, जो प्रश्न किए थे गुरुजी ने। एक मिनट प्रभु जी। कल गुरुजी ने ड्रामा दिखाया था कि यात्रा किधर जाएगी उसके बारे में। तो सारे उसमें भक्तजन थे कि वो सारा अपना अनुभव बताते हैं कि कैसे कैसे, और फिर गुरुजी सब भक्तों से पूछते हैं कि उन्होंने इस ड्रामे से क्या लेसन लिया। फिर पद्मा प्राशर माता जी भी कहती हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के करीब होना चाहिए, वैष्णव सेवा करनी चाहिए, यही हमारी यात्रा का लक्ष्य होना चाहिए। और फिर उसके बाद जागृति चक माता जी भी बताती हैं कि इसमें ज़्यादा सीख तो अर्जुन से ही मिली है। कि वह कहते हैं कि जैसे जो गुजराती है, महाराष्ट्रन है और साउथ इंडियन है, वे शारीरिक तौर पर बता रहे थे, और हमारी एक ही जात है वैष्णव, धर्म एक है वैष्णव, बुक एक है भगवद गीता, भगवान एक है, चाहे वह किसी भी रूप में आए, चाहे विठल द्वारिकाधीश, और एक ही मंत्र है जो हम लोग चैंट करते हैं। फिर गुरु जी बताते हैं कि सबने बहुत अच्छा बताया है, पर सब खाने के ऊपर ज़्यादा बोल रहे थे ड्रामे में, तो किसी ने इस बारे में नहीं बताया है। जैसे साउथ इंडियन व्यक्ति साउथ इंडियन डिशेस के बारे में बता रहा था, गुजराती व्यक्ति गुजराती डिशेस के बारे में। तो यात्रा में हमें खाना खाने के लिए नहीं जाना चाहिए, एक छोटा सा मैसेज है, इसे हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और फिर मीना कुमारी माता जी भी बताती हैं, वो अपना अनुभव बताती हैं, वो बहुत सुंदर बताते हैं कि वे अपना अनुभव के बारे में बताते हैं कि जो यात्रा उन्होंने गुरु जी के साथ की और जो ड्रामा में दिखाया वह सब गुरु जी ने फॉलो करवाया। स्टार्टिंग में उनके जो बच्चे घर वालों को लगता था कि अच्छा है, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा घूमने को मिलेगा, उनका अलग ही मूड था, तो अलग दिशा में ही हमारी यात्रा जा रही थी। तो ये ड्रामा में जो बताया गया कि हमें अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए, जप करना चाहिए, और बगल वाले की जो उसकी कमियां हैं उसको नहीं हमें देखना चाहिए। ड्रामे में सब अलग अलग स्टेट से थे, तो उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। यात्रा में हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम को लेकर कुछ अच्छा नहीं करते हैं। माता जी कहते हैं कि किसी से बात करने के लिए उसे जानना ज़रूरी नहीं है। अगर वक़्त आपकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा है, चाहे वह हमारे लेवल का नहीं है, धनी नहीं है, वह हमें प्यार भरी नज़रों से देख रहा है, तो इतना तो वो समझ सकता ही है कि जैसे हम उनको कहेंगे कि आप लेंगे क्या करके, तो इतना तो वो भी समझेगा और हम भी समझेंगे। डोकोसले वाली बातों के लिए लैंग्वेज चाहिए होती है, वैष्णव के बीच में लैंग्वेज नहीं, केवल हरि बोल ही चाहिए होता है। तो यात्रा में श्रवण करना, उन स्थानों पर जाकर जो भाव प्रेम उत्पन्न हुआ था, जो हमारे आचार्यों ने जो प्रेम महसूस किया था, जो वो सुनेंगे तो हम भक्ति में आगे जाएंगे। यात्रा में हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें बहुत आनंद है, और सब कुछ गुरु को समर्पित करना है। वह बताते हैं कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी हर यात्रा में इतना स्माइल करके, इतना हाथ जोड़कर वह दंडवत करते हैं, तो कहते हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ बदल जाए कि मेरे तो है राधा माधव, राधा गोपीनाथ, या मुझे ये पसंद है, तो ये मुझे जगन्नाथ जी भी पसंद है, तो मैं रंगनाथ मंदिर जाऊँ,
तो वह मुझे पसंद नहीं आएंगे। तो मैं अंदर से ये भाव इस रहस्य को जानने के लिए इतने वीडियोस देखे कि कैसे प्रेम से विग्रह को देखते थे। मुझे ऐसे लगता था कि मैं क्यों ऐसे नहीं देख पाती। मैं तो हर जगह, इसलिए तो वैष्णव तिलक लगाए हैं, उन्हें दंडवत करना चाहिए। हम कहीं भी जाएं हर जगह, इसलिए जो वैष्णव तिलक लगाए हैं उन्हें दंडवत करना चाहिए। और फिर एंड में माता जी कहते हैं कि मेरी गलतियों को कृपा कर क्षमा कीजिए, और फिर से वे दंडवत प्रणाम करती हैं। और फिर अंतर्यामी प्रभु जी भी बहुत सुंदर बताते हैं। गुरु जी और राजेश प्रभु जी को वो धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले तुलसीदास जी की चौपाई बताते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहूँ सुनहु बहुविधि साधु संत, राम सिया राम जय जय राम। कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए साधु संत से कम नहीं है, चाहे कोई भी राष्ट्र का हो, लेकिन हर एक के मुख से हरि नाम कथा, हरि नाम निकल रहा था, हरि कथा ही आ रहा था। वे अपने अपने मुख से, अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रभु का नाम ले रहे थे। कहते कि खाने और भक्ति दोनों का वे बता रहे थे। प्रभु जी, मैं इतना ही लिख पाई, कृपा कर क्षमा कीजिएगा। थोड़ा सा ड्रामे के बारे में भी मैंने लिखा हुआ था, तो मुझे इसलिए क्षमा कीजिएगा। तो अगर कोई त्रुटि हो गया हो उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। आपके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। हरे धन्यवाद बोल माता माता जी। जी, बहुत सुंदर। हरे धन्यवाद। कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर बताया माता जी। हरे हरे कृष्ण। सभी भक्तों को प्रणाम है, दंडवत प्रणाम। प्रणाम से भी धन्यवाद दंड माता जी। धन्यवाद। प्रभु जी आपको चरणों में दंडवत प्रणाम, से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। सबके भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। जी रंजना माता जी, आप कोई भजन सुना दीजिएगा एक। गुरु जी। हरे कृष्णा जी। चलो प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्ण गुरु गुरु जी, दंडवत जी प्रणाम। दंडवत दंडवत हरे प्रणाम। प्रणाम कृष्णा सभी गुरु जी भक्तों को दंडवत प्रणाम है, प्रणाम सब दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चरणों में जी दंडवत। सभी हरे भक्तों को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी के नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। जी सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। तो जी अशोक चावला प्रभु कुछ कहना है, अनाउंसमेंट है? नहीं कुछ नहीं गुरु जी, बस कल के बारे में बताना है। तो कल वो जी 2 बजे
अपना लिंक खुल जाएगा। कल एकादशी है, कल 64 माला पूरी करनी है, जी व्रत रहेगा और 2 बजे अपना हाँ दिन खुलेगा। 2 बजे से लेके 7 बजे तक आप जी 50 जी माला पूरी करने की कोशिश करेंगे। उसके बाकी माला हाँ हम ठीक 2 है। बजे के सेशन में करेंगे। जी तो आज हम आपको कल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और आ, हमारे जीवन में अधिक से अधिक नाम जप क्यों हमें करना चाहिए ये हम आपको बताएंगे। तो जी तो जैसा कि अभी कल कौन सी एकादशी है? योगिनी एकादशी। जी, योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी जी। तो अभी देखिए साल में कितनी एकादशी आती है? 25, 24, 25 एकादशी आती है, 24 आती है। 24 आती है। 24 एकादशी आती है। आप थोड़ा सा 365 डिवाइडेड बाय 15 कीजिए, कितनी एकादशी आती है साल में? जी कोई मुझे बताइए कितने एकादशी आती है साल में? 24, 25, 26, 27, 28। 27। अब ये भी पता नहीं है, कैसे करेंगे? 27 नहीं, 24 है। 24 गुरुजी, 24। 94। 24 जी। 24.33। हाँ तो 24 एकादशी आती है जी। 24 एकादशी आती है, ठीक है। तो अभी पिछली एकादशी पांडव निर्जला एकादशी थी, जो हमने सफलतापूर्वक निर्जला उपवास किया। और पिछले एकादशी हम सारे दिन ऑनलाइन ही थे, कम से कम 10 घंटा 12 घंटा, है ना? तो लगातार हम जपा कर रहे थे और इसका इतना सुंदर अनुभव था भक्तों का कि उन्होंने कभी जिंदगी में 64 माला नहीं किया था, लेकिन वो 100 माला कर पाए उस दिन, है। तो इसका हम सारा श्रेय भक्तों का सत्संग का जो प्रभाव था, एसोसिएशन को हमने दिया। एसोसिएशन के चलते ही ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं। हम अकेले 16 माला कर सकते हैं क्या? अकेले 16 माला भी करना कठिन है, आप सबको पता है ना हमारी योग्यता क्या है या हमारी अ, औकात क्या है एक तरीके से। हाँ अगर हमको भक्तों का संग भी नहीं है ना तो हम 16 माला भी नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? और आपने अनुभव भी किया होगा जब आप गांव चले जाते हैं या किसी सिलसिले आपको बाहर जाना पड़ता है तो माला छूट जाती है क्या नहीं? कितने लोगों का ऐसा हुआ है कहीं बाहर गए और माला ही छूट गई, या फिर माला कम हो गई, या बिल्कुल का मन ही नहीं कर रहा है माला उठाने का? कितने लोगों का ये अनुभव रहा है? हाँ फिंगर को रेस कीजिए। माला उठाने का मन नहीं हो रहा, या माला ही मेरी कम हो गई है, या माला में मन नहीं लगता है, अभी करना है 16 माला लेकिन इच्छा ही नहीं है, मर गई इच्छा, भक्तों का संग ही नहीं है मुझसे, मैं क्या करूं, कैसे मैं माला को उठाऊं? जी होता है ऐसे, सबके साथ होता है, लेकिन आश्चर्य है कि इतने कम लोग क्यों फिंगर को रेज करते हैं। क्या आप सब लोग भक्तों के संगति के बिना कर सकते हैं माला? ये तो असंभव वाली बात कर रहे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये सोच सकता है कि मैं भक्तों के संग के बिना मेरी माला हो सकती है, तो वो प्रभुपाद कहते हो पागल है वो। क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? पागल है वो, पागल। तो भक्तों के संगति के बिना हम माला नहीं कर सकते, हमें अपने हृदय के भीतर उसको डाल देना चाहिए, ठीक है जी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हम भक्तों के संगति के बिना हम माला नहीं कर सकते, या हम उस माला के जो हमने वचन लिया है उसको हम फॉलो भी नहीं कर सकते, जो हम 16 माला ये आपको अंदर से इसको
आपको समझना चाहिए इस चीज को कि बिना भक्तों की संगति से मैं माला कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकता। करूंगा तो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, मैक्सिमम 1 महीना। उसके बाद तो वही माला आपको 50 किलो की लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप हार्डकोर, हमारा अनुभव है कि हमको माला है वह भक्तों के संगति में ही हो सकती है। ठीक है जी। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज हम बताने जा रहे हैं कि कल एकादशी है, तो हम सुबह 2 बजे से जपा शुरू कर रहे हैं। लिंक है वो 12 बजे के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि कई लोगों का ऐसा दिनचर्या होती है कि थोड़ा सा जल्दी किचन में जाना पड़ता होगा या दफ्तर भी जाना होगा, क्योंकि मंगलवार है तो वर्किंग डे होता है। जो लोग गुरु जी आवाज नहीं आ रही है। गुरु जी आवाज नहीं आ रही। क्या हमारा मूड होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम तीसरा सेक्शन ये रखेंगे कि किस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे 64 माला को। ठीक है, तो पहला है कि आज शाम को आपको बिल्कुल लाइट खाना है। हाँ, आज शाम को आपको 7 बजे ही या 7:30 बजे आपको खाना खा लेना है, और आपको खाने में हेवी आइटम नहीं खाना है। इसको आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए। जब भी एकादशी आएगी, अगले दिन सुबह भोर में उठना है, उस दिन आप दूध पीकर सो जाइए, या फिर नॉर्मल खिचड़ी लीजिए। ठीक है, या फिर फल का, फ्रूट का आहार लीजिए और सो जाइए। 3 चीजें मैंने बताई है। एक है दूध पी लीजिए, 1 गिलास 1.5 गिलास, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर खिचड़ी खा लीजिए, जो भी मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी होती है। और तीसरा है फ्रूट सलाद है, या फिर आ, कुछ राइस है ना, दाल राइस भी ले सकते हैं, है ना। मैक्सिमम हेवी आइटम में, थोड़ा सा हेवी, ज्यादा ही आपको भूख लगी है तो। और आपको ये 8 बजे के पहले ही खाना है। ठीक है, और अगर कहेंगे कि मुझे घर वालों के साथ ही खाना होगा, तो फिर आप झूठ मूठ उनके साथ 9-10 बजे बैठ जाइए, लेकिन आपका पूरा भोजन है वह 7 बजे, 8 बजे के पहले होना चाहिए। जी, ये मैंने क्यों कहा है, कौन मुझे बताएगा, फिंगर को रेज कीजिए। हमें लाइट क्यों खाना चाहिए और हमें जल्दी क्यों खाना चाहिए। हाँ बताइए, क्योंकि इसके पीछे भी कारण है, हर चीज के पीछे कारण है। जी, क्यों हमको लाइट खाना चाहिए और क्यों हमें जल्दी खाना चाहिए। हाँ जी, बताइए सुजाता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु हम्म, जी, लाइट खाने से हमारा जो खाद्य वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, और जल्दी खाने से वो डाइजेस्ट हो के फिर जल्दी हमारा नींद टूट जाएगा, जल्दी उठ पाएंगे इसलिए। ओके, जी जी। तो लाइट खाने से हमको ज्यादा गहरी नींद नहीं आएगी, थोड़ा सा सो जाएंगे तो जल्दी आँख खुलेगी, और आपको थकावट नहीं लगेगी, फ्रेश लगेगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये चीज करनी है। और ओके, वो जो जल्दी, तो आज सभी लोग हैं कि हाँ गुरुजी, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाने के बाद जो एनर्जी अपने बॉडी को मिलेगी वो जल्दी मिलेगी, ताकि वो एनर्जी हम यूटिलाइज कर सके जपा में। हरे कृष्णा। जी जी, ओके। तो हाँ, तो ये सब चीजें हमको पिछली रात ही कंसर्न करना चाहिए, जैसे आज हम, तो कल एकादशी है तो ठीक है। और फिर आ, अभी क्लास खत्म होने के बाद हमको इस मिशन में लगना है कि मुझे रात को जल्दी सोना है और मुझे जल्दी उठकर जपा करना है। ठीक है, और सुबह हमको 2 बजे उठना है, और 2 बजे उठ के जपा करना है। और जपा करने के लिए हमें भक्तों का संग चाहिए, और भक्तों का संग आपको तभी मिल सकता है
जब आप सुबह जल्दी उठ के 2 बजे आप लॉगिन करेंगे, 2 बजे लॉगिन करने के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा शेड्यूल रहेगा। बीच बीच में शिल प्रभुपाद के कोटेशन हम डालेंगे, राधानाथ स्वामी महाराज के कोटेशन डालेंगे, आचार्यों के कोटेशन डालेंगे, और इसको देखते देखते कुछ शिल प्रभुपाद की वीडियो हम बैकग्राउंड में चलाएंगे, राधानाथ स्वामी महाराज की जपा टेप हम बैकग्राउंड में चलाएंगे, जिसको हम देखते देखते हमारा जपा हो जाए, है ना। तो 2 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक हमको 40 से 50 माला करनी है, ये हमारा टारगेट है। और फिर 9 बजे से लेके 11 बजे तक 2 घंटा हमें 20 माला करना है। या फिर अगर किसी को माला बची है तो 12 बजे तक कर सकता है। लिंक ये 12 बजे तक ओपन रहेगा, ठीक है, क्योंकि 64 माला हमको दोपहर के 12 बजे तक करनी है, ठीक है। और शाम को अगर आपका जपा रहता है तो आप शाम को 5 बजे हम लिंक ओपन करेंगे, जो 9 बजे तक चलेगी। वही लिंक रहेगी, कल एक ही लिंक चलेगी, केवल जपा की लिंक, जपा की लिंक ही सब में कॉमन रहेगी। तो वैसे भी पोस्टर आ जाता है लिंक का, तो उसमें आप ज्वाइन कीजिए। तो कल हम सभी लोग 64 माला करने वाले हैं, हर एकादशी ऐसा ही शेड्यूल रहेगा। गुरुजी मैंने भेज दिया है पोस्टर उसका, जपा लिंक का उसके। हाँ हाँ, ओके ओके जी। तो ओके, तो ये हमको 64 माला करना है, ये कंपलसरी है। ऐसा मत बोलिए कि मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है। अगर आप स्वयं को वैष्णव समझते हैं, अगर आप स्वयं को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आप ही के लिए रूटीन बनाया है। जी, तो ये कितने लोग कल आएंगे सुबह 2 बजे जपा करने के लिए हमारे साथ? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, अभी भी और भी भक्त हैं शायद ज्वाइन नहीं किए हैं, कम से कम 50-55, क्योंकि लास्ट टाइम 50 लोगों ने 100 माला की थी। तो हम ऐसा सोचते हैं कि अधिक से अधिक लोग 64 माला का व्रत करेंगे, तो आपको भी खुशी आएगी। क्यों आपको खुशी आएगी ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा प्रोग्राम बता दिया है कल का, और हर एकादशी के दिन ऐसे ही प्रोग्राम रहेगा, हर एकादशी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हरि नाम ही सब कुछ है। अगर हमको हरि नाम का आश्रय लेना है तो हमको हरि नाम को हमारे जीवन में सबसे बेहतरीन चीज के रूप में लेना है। तो क्यों लेना है, क्या इसकी आवश्यकता है, यह अभी हम आपको बताएंगे। नंबर 1, हमारे सारे आचार्य है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज है। तो उन्होंने भी वो उन्हीं व्यक्तियों को दीक्षा देते थे जो 64 माला करते थे। तो जो 64 माला करते हैं उन्हीं को वो दीक्षा देते थे। और हमारे जितने भी आचार्य है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी हमेशा, अगर इनके हाथ में आप क्या देखते हो, क्या देखते हो इनके हाथ में? अगर आप देखोगे तो इनके हाथ में माला होती है, बराबर है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके अल्टर में भी 6 गोस्वामियों का फोटो होगा, और हमेशा माला लेके चलते हैं। हमारे आचार्यों में जो हरिदास ठाकुर है ना, वह 192 माला रोज करते थे, उनका नित्य कार्यक्रम होता था। और हमारे सारे आचार्य, इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब प्रचार मिशन को आगे बढ़ाने का उन्होंने सोचा, तो रोज वो 192 माला 9 साल किए। 9 साल वो 192 माला किए, सोचिए, रोज डेली। बारिश के समय वो छाता लेते थे, और एक हाथ से वो छाता पकड़ते थे और दूसरे हाथ से माला करते थे।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी, ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये भी टॉयलेट में जाकर माला करते थे, क्योंकि लोग इनके पैर पड़ने के लिए आते थे और इनसे आशीर्वाद मांगने के लिए आते थे, लेकिन ये भी हरि नाम ही लेते थे। तो सवाल ये आता है कि ये हरि नाम या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना ही सब कुछ क्यों है? तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी यही कहा करते थे कि हमारी भक्ति में प्रगति 99% भक्ति की प्रगति ये हरि नाम की जपा से होती है। तो फिर आप कहेंगे कि ये किताब वितरण हुआ या मंदिर में जाके कुकिंग करना हुआ, भगवान की विग्रह सेवा हुआ, भगवान के लिए झाड़ू पोछा मारना हुआ, भगवान के लिए मार्केट जाकर कुछ चीजों को लाना हुआ, तो ये सब चीजें इसलिए हम करते हैं ताकि मुझे जपा में रुचि मिले या मुझे जपा में आनंद मिले। ठीक है, तो इसलिए जितनी भी सेवाएं हैं, ये सारी सेवाएं हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र को सहायता करती है। ओके, तो इसलिए हमको जपा करना चाहिए अधिक से अधिक। और श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैंने जितने भी आदेश मेरे शिष्यों को दिए, उनमें से सबसे बड़ा आदेश है कि कम से कम 16 माला का जप करना। हम जब वाव लेते हैं गुरु महाराज के सामने दीक्षा के समय, उस समय हम यही वाव लेते हैं कि मुझे हरिनाम की महिमा, हरिनाम का जाप करना है। ठीक है जी, इतना ही नहीं, अगर हम समय के प्रभाव से हम जब बूढ़े हो जाते हैं, है ना, तो अगर हम बड़े प्रचारक भी है, तो जैसे ही बुढ़ापा आता है तो हम श्लोका को भूल जाते हैं, या फिर हमारा फिलॉसफी को याद करना हो वो भी हम भूल जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति काम नहीं करती है। अगर आप सेवा कर रहे होंगे मंदिर में, बहुत हेवी सेवा कर रहे होंगे, किताबों को उठाकर लेकर जाना, लेकिन जैसे बुढ़ापा आता है तो फिर वो भी काम नहीं करता है, वो भी फिर हम वो काम नहीं कर सकते जो पहले करते थे। तो कोई भी सेवा ले लो आप, चाहे मंदिर में आप कुकिंग करने के लिए जाते होंगे, तो सारी सेवाएं हैं वह बुढ़ापा आने के बाद कमजोर होने लगती है, और उस समय अगर हमको हरि नाम का टेस्ट नहीं है तो फिर हम लाचार हो जाएंगे, हम लाचार हो जाएंगे। हाँ, और जब बुढ़ापा आता है तो हम सबको पता है कि हम एक परिवार के लिए इनवैलिड हो जाते हैं, है ना। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आपको बुरा लग सकता है, डॉक्टर को हॉस्पिटल में भी कहते हैं कि ये हमारा आदमी कब तक जिएगा। तो ये रियलिटी है कलयुग में। तो इसलिए बुढ़ापे में अगर हमको हरि नाम में डूबे रहना है, सबके लिए कह रहा हूं मैं कि अगर मुझे बुढ़ापे में हरि नाम में डूबे रहना है, क्योंकि हाथ पैर तो मुझे चला नहीं सकता हूं मैं ज्यादा, मुझे बीमारियों ने घेरा होगा, काफी बीमारियां लगती है 50 साल के बाद, 45 के बाद, डाइजेशन नहीं होता है, कमर दुखने लगती है ना, पैर है ज्यादा उठाया नहीं जाता है। तो ऐसी हालत में अगर मेरे पास हरिनाम का रुचि नहीं है या अधिक से अधिक हरिनाम का करने का मन नहीं है, तो फिर इसका परिणाम ये होगा कि हम केवल लोगों में दोष देखते रहेंगे या फिर हम दूसरों को परेशान करते रहेंगे। बुढ़ापे की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर बुढ़ापे में अगर मुझे ये पता चला कि मुझे हरिनाम का में बहुत आनंद आ रहा है, मैं 64 माला रोज कर रहा हूँ, मैं 64 माला रोज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये तभी हो सकता है जब आप जवानी में इसका अभ्यास किए हो। मैं वापस कह रहा हूं, ये तभी हो सकता है जब हम जवानी में इसका अभ्यास किए हो। तो इसलिए बाकी की सारी सेवाएं हैं, इसके लिए दिमाग और शक्ति लगता है, लेकिन हरिनाम की सेवा करने के लिए समर्पण और विनम्रता लगती है और अभ्यास लगता है। तो इसलिए हमें
एटलीस्ट कम से कम 15 दिन में एक बार हम 64 माला का जप करेंगे, एटलीस्ट आने वाला 1 साल 2025 तक, निर्जला एकादशी तक। और जैसे हमारा 1 साल राउंड फिगर हो जाएगा, फिर हम इसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और इस तरीके से हम फिर धीरे 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 हम हरि नाम के ऊपर ही फोकस करेंगे। क्योंकि जितने भी हम भागवत पढ़ते हैं, जितनी हम गीता पढ़ते हैं, या जितने भी मंदिर में सेवाएं होती है, या जितने भी भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, इन सारे पढ़ाइयों का, ये सारे सेवाओं का गंतव्य यही है, आप अधिक से अधिक मात्रा में हरि नाम को ग्रहण करें। ठीक है, तो इसलिए जब भी एकादशी आती है तो हमें आनंद आना चाहिए कि मुझे भोर में जगना है और मुझे 64 माला का व्रत पूर्ण करना है। और पिछले एकादशी के दिन बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा कि हम 100 माला का जप कर सके। कम से कम 50 लोगों ने 100 माला की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को देखते देखते मेरी भी 100 माला हो गई, जो मैंने कभी नहीं की थी। और आप लोग भी स्वयं कहे थे कि हमने कभी 16 माला भी किसी की नहीं हो रही थी, लेकिन उस दिन उसने 100 माला करके दिखाए। काफी लोग थे ऐसे। उस दिन कम से कम 250 लोग आए थे जपा करने में, पूरे दिन भर, है ना। सुबह ही 3 बजे ही, 3:30 बजे ही 80-90 भक्त लोग थे। तो इतना सुंदर हमें भक्तों का संग मिला है, ये किसी को मिलता भी नहीं है। लोग इस्कॉन मंदिर में भी घूमते रहते हैं कि शायद मुझे कोई ऐसा भक्त मिले जो मुझे भक्ति में सहायता करे, मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मुश्किल से किसी को ऐसा संग मिल पाता है। और हमें भगवान की दया से, शिल प्रभुपाद की कृपा से ऐसा माहौल यहाँ पर बन पाया कि सभी भक्तगण यहाँ पर डेली आते हैं और कथा सुनने में, गीता सुनने में आनंद लेते हैं। और एकादशी में हम 15 दिन में एक बार हम 64 माला का व्रत लेते हैं। तो आप सभी लोग हैं, कृपया करके इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग आइए। और ये एकादशी 64 माला है, ऐसे हो जाएगा आपको 12 बजे से पहले ही, है ना। और फिर हम धीरे 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 64 माला से हम स्टेप बाय स्टेप हम फिर, है ना, एक ऐसा हम स्टेज पर आएंगे कि हमारी माला भी अच्छे से बढ़े, और हम धीरे 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 है ना, हफ्ते में फिर 64 माला एक दिन डिसाइड करें, चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो। तो ये मेरा प्लानिंग है, लेकिन ये अगले साल हम करेंगे। पहले हमारे 15 दिन में एक बार राउंड फिगर हो जाने दीजिए 64 माला का, और मैं भी तो देख लूं कि आप में से कितने लोग हैं, है ना। जब जितना हम हरि नाम लेते हैं तो एक सुंदर सा आनंद हमारे हृदय में प्रवेश करता है ना। व्यक्ति ब्लिसफुल होने लगता है, वो कभी कंप्लेंट नहीं करता है, अपने में डूबे रहता है वो, और किसी को दोष नहीं देता है। क्योंकि जिसका हृदय आनंद से भरा हुआ है, फिर वो किसी को दोष नहीं देता है। अभी हमारा हृदय है वह एम्प्टी है, ड्राई है, वैक्यूम है, उसमें कोई हवा कुछ नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कि एक टायर में पंक्चर हुआ है और पूरा हवा ही चला गया है। तो ऐसे हृदय हमेशा कंप्लेन करता रहता है, तुमने मेरे साथ ये किया, मैंने तुम्हारे साथ ये किया। लेकिन अगर हम हरि नाम का आश्रय लेते हैं तो फिर हमारी ये कंप्लेंट बंद हो जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को आश्रय की आवश्यकता होती है ना। पता है, लोगों को आश्रय नहीं मिलता, इसके लिए लोग सुसाइड करते हैं। लोग सुसाइड क्यों करते हैं संसार में? बिकॉज दे डोंट हैव एनी शेल्टर, क्योंकि उनके पास कोई आश्रय नहीं है, आश्रयहीन है। तो हमारे पास इतना सुंदर भक्तों का संग है, हम 3 बार रोज मिलते हैं जपा में, 9 से 10 भागवत में, 3 से 4 गीता में। तो इस तरह से हमारे दिन निकल रहे हैं, बराबर है। लेकिन इसमें भी हम अगर एकादशी में 64 माला करेंगे तो ये सबसे सुंदर, है ना, सबसे सुंदर ये हमारे भक्ति के लिए एक साधन होगा।
कि मैं एकादशी के दिन मेरा 64 माला होगा और आपको भी अच्छा लगेगा उस दिन। तो आप में से कितने लोगों ने उस दिन 100 माला किया था और आप बहुत संतुष्ट थे? फिंगर को रेज कीजिए। जो द्वादशी का दिन आप बहुत सुंदर अनुभव कर रहे थे, एक अजीब सी खुशी हृदय में प्रकट हो रही थी, है ना? आप सब ने इसका अनुभव किया है। मेरे बताने से भी ज्यादा आप स्वयं उसके प्रमाण है कि आप, क्योंकि आप स्वयं ही उसके प्रमाण है, क्योंकि आपने वो 100 माला करके दिखाई थी। हालांकि मुझे ऐसा लगता था कि निर्जला एकादशी में ये कठिन होगा, लेकिन इतना उत्साह था उस दिन कि मुझे भी आश्चर्य हुआ कि कैसे 2 बजे ही 2:30 बजे ही भक्तगण इतनी मात्रा में आए और सुंदर ऐसा माहौल बन गया और मालाएं ऐसे हुई कि सबको आश्चर्य लगा कि मैं कैसे इतनी माला कर सकता हूँ, है ना? तो बस वही दिन अभी कल का है हमारे लिए, और ऐसे 15 दिन में भगवान हमें अवसर प्रदान करते रहेंगे। तो बस मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इसको आप अन्यथा मत लो कि हरि नाम लेने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। हरि नाम ये चमत्कार कर देता है। अगर आप हरि नाम का आश्रय लिए हैं तो हमेशा आपका हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित रहेगा। आपको कभी हृदय में कभी वैक्यूम नहीं लगेगा। पता है हमारी इतनी चाहत की होती है, मार्केट जाना है, शॉपिंग करना है, नए ड्रेस पहनना है, नई चीजों को लेना है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा हृदय हरिनाम से भरा हुआ नहीं है। तो इसलिए हमारे हृदय में एक वैक्यूम बना रहता है और हम नई नई चीजों को ढूंढने के लिए पैसे खर्चे करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, कर्जा लेते हैं, क्या क्या नहीं करते। लेकिन जब हम हरिनाम का आश्रय लेते हैं तो पूरी तरीके से हमें भगवान वह हमारा हृदय आनंद से प्रफुल्लित होने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कल हम इस तरीके से 2 बजे उठकर जपा करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास बहुत सारा समय है, तो किसी के 2-3 क्वेश्चन में लेता हूँ, फिर हम भगवत गीता में प्रवेश करते हैं। जी, तो इसके ऊपर किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? एकादशी के ऊपर स्पेशली, क्योंकि मैंने सारी चीजें बता दी है। लास्ट टाइम भी बहुत क्वेश्चन आंसर हुए थे, अगर आपको याद होगा, उस समय भी मैंने सारी चीजें क्लियर की थी। जी, कुछ कहना है अशोक चावला प्रभु या और किसी को, ये सारी चीजें क्लियर है? क्लियर है गुरु जी। जी, तो गुरु जी आप श्रीवास पंडित जी के बारे में बता दीजिएगा, उनका हाँ, डिसिपेरेंस श्रीवास है, पंडित के बारे में भी, हाँ जी हाँ, तिरुभाव श्रीवास दिवस है। पंडित का तिरुभाव दिन भी है। तो मैं कुछ पहले भगवत गीता का एक श्लोक लेता हूँ और फिर मैं उसी के बीच श्रीवास ठाकुर की भी एक कहानी, 2 इंसिडेंट्स बताता हूँ। जी जी, रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी के एकादशी से एक दिन पहले भी राइस नहीं खाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एकादशी के एक दिन पहले रात को 12 बजे तक हम राइस खा सकते हैं। और हमारी एकादशी हमेशा, मैंने पिछले समय में कहा था ना, हमारी एकादशी कब शुरू होती है? तो ब्रह्म मुहूर्त के 2-2.5 घंटा पहले एकादशी एक्चुअली शुरू होती है। तो इस्कॉन में ऐसे ही फॉलो करते हैं मोस्टली। तो इसलिए आज आप शाम को राइस खाएंगे तो चलेगा। ठीक है जी। और धन्यवाद गुरु। मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम से भक्त को धन प्रणाम। प्रभु जी, घर में एकादशी करने मना किया जाता है। पिछले बार तो मैं बोला था कि मैं यही एकादशी करूंगा और आगे नहीं करूंगा, तो क्या मैं सिर्फ माला पे फोकस कर सकता हूँ? हाँ हाँ, फिलहाल तुम अभी स्टूडेंट हो तो जितना करने दिया जाता है उतना ही करो। घर में अगर स्पेशली ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो माला करो फिलहाल, है ना, बाकी सब मत करो। ओके जी, तो ओके, तो कल हम 2 बजे ही मिलेंगे सब लोग। तो थोड़ा सा मैं अभी भगवत गीता के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जी, तो कौन सा श्लोक हमारा शुरू था? 3:13 गुरु जी, तीसरे अध्याय का 13 श्लोक करना है। 13वां श्लोक, ओके जी। ओके, तो मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ।
यज्ञशिष्टा अशिंसन्ते मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्या आत्मकारणात् यज्ञशिष्ट शिनो सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। जी, किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। सुख चावला प्रभु, आप नाम लीजिए। शीला बैरागी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद गुरु जी। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जन्ते त्वघं पापा ये पच्यन्ते आत्मकारणात्। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या बोल रही हो? प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा। यज्ञ शिष्ट सेना संत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजते ते तु अधम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। धन्यवाद माता जी। संपा चक्रवर्ती माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। यज्ञशिष्ट आशिनो सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते तघं पापा ये पच्यन्तो आत्मकारणात्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुमित पाठक माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। तंगपन से यज्ञ शिष्ट आसीना संत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुज्यन्ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। गोरखनाथ अहेर प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। नमिता शाह माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सबके चरणों में, भक्तों को चरणों में प्रणाम। जग शिष्ट अशिन असंत मुच्यते सर्व क्लेश भुज्यते तो अघम पाप जे पचन्ति आत्मसंस्कार। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सतीश कुमार माथुर प्रभु जी। यज्ञशिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। धन्यवाद प्रभु जी। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यज्ञशिष्टः अश्विनः सन्त मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जन्ते ते तु अघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यज्ञ शिष्ट शिष्णे संतो मुच्यन्ते सर्व किल्मसे भुजते तो अगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। कृष्णा सोलंकी माता जी। यज्ञशिष्टाशिनाशान्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते तव अघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। धन्यवाद माता जी। राज्य लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्।
धन्यवाद माता जी। अंजलि सिंह माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरुजी, दंडवत प्रणाम स्वामी। यज्ञशिष्टासिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बसे भुज्यते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणम्। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, तो अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए प्रसाद को ही खाते हैं। तो अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से चोर है। ठीक है, तो किसी का माइक शुरू है, माइक को बंद कीजिए। ओके, तो जी, तो भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से क्यों मुक्त होते हैं? क्योंकि वो प्रसाद खाते हैं। और बाहर के लोग हम देखते हैं कि आजकल फूड इंडस्ट्री बहुत प्रचलित है। आप कहीं बीच में घूमने जाए, कहीं होटल में जाए तो काफी लोगों की भीड़ होती है होटल का खाना खाने के लिए, लेकिन वह क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? आप ही बोलिए, क्या खा रहे हैं? अगर हम बाहर का प्रभु खा पाप खा रहे रहे हैं, हैं, पाप खा रहे हैं। हाँ, तो हम पाप खा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि बाहर का खाना मतलब मैं पाप खा रहा हूँ, मैं पाप खा रही हूँ, ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैं पाप खा रहा हूँ या मैं पाप को खा रही हूँ तो फिर मेरे मन शांत हो सकता है कभी? ये सवाल हमें पूछना चाहिए। क्या ये संभव है कि मेरा मन शांत रहे? तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमें बाहर का खाना बंद करना चाहिए। तो अभी आप बोलोगे ये कौन सी बात आप कह रहे हैं? बाहर का खाना तो हम, बाहर के खाने पे तो हम जी रहे हैं, है ना? काफी लोग यही कहते हैं कि बाहर का खाना तो हमें, जैसे शाम को 6 बजे तो सब लोग पानी पूरी खाने के लिए चले जाते हैं, बराबर है ना? अगर आप शाम को 6 बजे देखो, आप बहुत गोलगप्पे खाने की भीड़ लगी रहती है, बराबर है ना? या फिर वो रगड़ा पैटिस हो, या फिर दाबेली हो, या फिर पैटिस हो, या फिर अभी वो कुछ मोमो करके कुछ निकला है, बराबर है? कुछ तो मुझे इतना नहीं पता है। जब मैं, मोमोज। हाँ, मोमोज वगैरह जो कुछ भी है, हाँ, आप लोग ज्यादा जानते हैं, मैं ज्यादा बाहर घूमता नहीं हूँ। जब मैं दिल्ली में गया था अभी, तो मेट्रो स्टेशन पे मैं उतरा था, तो फिर मैंने जस्ट वहां पर थोड़े 5 मिनट में खड़ा रहा बैग लेके, तो वहां का मेनू लिस्ट मैंने पढ़ा ताकि मैं थोड़ा सा परिचित हूँ, है ना, लेक्चर में बताने के लिए कि ये सब आइटम होते हैं। जी, तो कहने का अर्थ है कि ये सब चीजें अगर हम खाएंगे तो पाप खाएंगे। मैं आपको ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ अभी। एक भक्तगण थे जो किसी कारणवश जेल में चले गए, है ना, भक्ति का प्रचार कार्य कर रहे थे, और उनकी माँ उनको मिलने आती थी जेल में। तो हमेशा उनके मन में यही विचार आता था कि मैं अपनी माँ का खून करूं, या मैं अपनी माँ को मार डालूं। तो वो कह रहे थे कि मैं जपा भी कर रहा था, लेकिन पता नहीं ऐसे विचार क्यों मेरे मन में आ रहे थे। तो बाद में पता चला कि जिस जेल में वह खाना बना रहा है, जो कुक है, उसने अपनी माँ का मर्डर किया था। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जिसके हाथ का खाना हम खाएंगे, उस खाने में उसके विचार भी मिल जाते हैं। क्लियर है सबको ये बात हमको क्लियर नहीं होती, काफी लोगों को ये बात क्लियर नहीं होती। उनको लगता है ट्रेन में आ गए, वड़ा पाव वाले, चलो भाई वड़ा पाव खा लो। लेकिन उसको पता नहीं है, वो वड़ा पाव वाले का हिस्ट्री पता है आपको? उसने क्या क्या किया होगा अपने जीवन में, पता नहीं है ना। हम तो ऐसे खा लेते हैं, पूरी दुनिया ऐसे खा रही है, बराबर है? पूरी दुनिया ये सोचती ही नहीं है कि कौन सा खाना मैं खा रही हूँ, किसके हाथ से बना हुआ है। बस चलो, सैटरडे है, होटल में जाना है, या पेमेंट आया है, नया पगार मिला है, चलो बेचारी पत्नी को भी एक दिन हम आराम देते हैं, बराबर है ना? फिर दोनों चले जाते हैं सब होटल में, और पाप खा के आ जाते हैं, बराबर है? तो पैसों से क्या खरीद रहे हैं? वो पाप खरीद रहे हैं, बराबर है कि ना? पैसे से ही पाप खरीदे जा सकते हैं। तो इसलिए ये श्लोक हमें ये कहना चाह रहा है, आज से बाहर का खाना बंद कीजिए।
उल्टा आप गोविंदाज में जाइए, इस्कॉन में भी गोविंदाज होते हैं, पता है ना, इस्कॉन में भी गोविंदाज होते हैं। तो वहां पर आप बिरयानी खाइए, या फिर मोमोज वहां पर भी मिलते हैं पिज्जा भी मिलता है, तो वो वहां पर आप खाइए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी इतने दयालु है कि उन्होंने हम जैसे नालायक लोगों के लिए उन्होंने वो सुविधा भी दी है, बराबर है, ताकि हम होटल में जाकर, गोविंदाज में जाकर कुछ खा ले। ठीक है जी, ओके। तो ये सबको क्लियर है कि जब हम खाना बनाते हैं तो उसके विचार भी उसके अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे मान लो उसने राई डाला, जीरा डाला, फिर उसने अदरक डाला, हिंग डाला, फिर मिर्ची डाली, लेकिन उसके साथ और क्या डाल रही है वो औरत? उसके विचार। ये हमको पता नहीं होता है, बराबर है, ये हमको पता नहीं होता। हमको बोलता है क्या बढ़िया खाना बनाया है तुमने, क्या क्या डाला बताओ जरा। तो क्या क्या डाला, क्या है उसने अपना, है ना, अपना मेमोरीज भी डाली है उसमें, वो भी खाना है तुमको वो भी खा लो, बराबर है। तो जिसके हाथ का आप खाना खाओगे फिर उसके विचार के जैसे आप बनेंगे, आपका कैरेक्टर वैसे ही बनता है, बराबर है। इसके लिए पहले के, पता है पहले के जो संस्थाएं चलती थी ना, वो संस्थाओं में एक ही कुक रहता था और उसका बना हुआ खाना ही सारे घरों में जाता था, अगर आपको पता होगा तो। पहले ना ऐसे बड़े बड़े जो कम्युनिटीज होते हैं, जैसे जैन हो, तो उनको भी पता है ये सब चीजें। तो वो लोग क्या करते थे कि एक ही व्यक्ति का बनाया हुआ खाना सारे घर वालों को जाएगा, ताकि सब में शांति बनी रहे। ये बहुत बड़ी चीज है जो हमको गीता के द्वारा पता चलती है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ किसी को पूछना है इसमें जो मैंने अभी अभी कहा आपको? जी, ओके। देवेंद्र उपकारे। जी, देवेंद्र उपकारे। चावला। जी गुरुजी, जैसे आपने हाँ गोविंदा की बात की है, स्कूल में गोविंदा रेस्टोरेंट होते हैं, हाँ तो गुरुजी वहाँ पे तो चाय कॉफी भी मिलती है, तो ये उसके प्रभुपाद जी के मिशन के अगेंस्ट नहीं है? हाँ हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा है। वहाँ के चाय कॉफी में कैफीन नहीं होता है, पहली बात तो। और वहाँ के कॉफी में अलग तरीके से कॉफी रहती है, वो उसमें कोई कैफीन नहीं होता दूध कैसे आता है है ना। प्रभु जी? हाँ कैसे करके आता है? जी जी, तो हमारे घर में भी कॉफी है ना। हम भी कभी कभी, अभी घर में है कुछ लोग मेहमान आते हैं तो उनको भी हम कॉफी पिलाते हैं यहाँ पर, लेकिन वो कॉफी है वो कैफीन फ्री होती है ना। तो ये कोई रेगुलेटरी प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है। ठीक है जी गुरुजी। जी। हमारा स्पेशल मसाला वाला चाय होता है, बहुत 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 टेस्टी होता है। हाँ जी, सुमित प्रभु, पाठक। आप कॉफी कहाँ से खरीद के लाते हैं? ये इस्कॉन मंदिरों में मिल जाता है ना आपको, या इस्कॉन मंदिरों में वेबसाइट भी है, कृष्णा स्टोर करके है, तो उसमें भी आप ऑर्डर करा सकते हैं, आपके घर में पहुंच जाएगा, है ना। अगर आपको ज्यादा चाय कॉफी से जो लोग एडिक्टेड है उनके लिए ऑप्शन है कि आप इस्कॉन की चाय पी लिए, इस्कॉन की कॉफी पी लीजिए, जिससे आपका ये कैफीन वाला चाय छूट जाएगा। ओके जी। मसाले और वाले चाय मैं बनाती हूँ प्रभु जी अपने घर पे, बहुत अच्छा बनता है। मैं मसाला पीस के उसका चाय जी, बनाती यहाँ पर हम कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं चाय कॉफी का, ठीक है। हम यहाँ पर ये बताने चाह रहे हैं कि जिसका चाय कॉफी नहीं छूट रहा है उनके लिए ऑप्शन है। ओके जी, ओके। सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। कभी कभी हमारे अंदर भी गुस्सा होता है और तो खाना बनाते टाइम भी गुस्सा आ जाता है, तो महामंत्र भी जाप करते हैं, लेकिन फिर वो भाव नेगेटिव रहते ही है थोड़े थोड़े। नहीं, लेकिन गुस्सा क्यों करना है? आप तो कथा सुन रही है तो गुस्सा क्यों करना है? गुस्सा तभी होता है जब हम अपेक्षा करते हैं ना। जी तो आप अपेक्षा ही क्यों कर रही है अपने घर वालों से? आपको पता नहीं अपेक्षा एक ही व्यक्ति पूरा कर सकता है इस संसार में, कौन है वो? कृष्ण ही कर सकते हैं ना, और कौन पूरा कर सकता है ना। तो इसलिए हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए घर वालों से। अपना कर्तव्य करते रहिए और ये सोचिए कि बस अभी मेरे जिंदगी के कितने साल बचे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बस कैसे तो इनके साथ बिताएंगे, फिर कहाँ इनके साथ रहना है, एक दिन तो चले जाना है, बराबर ना।
तो गुस्सा नहीं करना है ज्यादा, नहीं तो आप गुस्से वाला खाना सबको खिलाएंगी और फिर वो भी गुस्सा होंगे। जी। ठीक है, तो इसके लिए आप खाना बनाते वक्त गुस्सा मत कीजिए, ओके, नहीं तो वो लोग भी गुस्सा होंगे। ओके, नेक्स्ट मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम से भक्त दंड प्रणाम। प्रभु जी, यदि घर में ही लोग यदि गुस्सा करे वैष्णवों से और वो खाना बनाते, उसका असर भी क्या होता है? हाँ, घर के लोग ही यदि क्रोधित हो वैष्णवगण से या सत्संग से और उस भावना में वो खाना बनाए, तो क्या उसका इफेक्ट हम पे भी पड़ता है? लेकिन तुमको खाना तो पड़ेगा ही ना घर में। जी प्रभु हाँ, जी। बाहर जाएगा क्या खाना खाने के लिए? उसके लिए तो घर में सब अभी क्रोधित है तो क्या करे, वही खाना खाना होगा ना, है ना। तो वो इतना मत सोचो, तुम ज्यादा सोचते हैं इसके लिए प्रॉब्लम है। जो अभी तुम स्टूडेंट हो, पहले जब तक पैर पे खड़ा नहीं होगा तब तक यही चीज फेस करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए माला करते रहो और जितना हो सके आगे बढ़ते रहो। जी, ठीक है प्रभु जी। ओके जी, ठीक है, तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। अशोक चावला प्रभु, इसका जरा तात्पर्य पढ़िए। जी गुरु जी, तात्पर्य इस प्रकार से है। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद यानी कि मुक्ति के दाता या कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, आचरण आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार के संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वह न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हों, भला वह किस प्रकार से सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावना भामरत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी, तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि भगवान के भक्तों को संत कहा जाता है। क्यों संत कहा जाता है? क्योंकि वह भगवान को अर्पण कर किए बिना कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, बराबर है। तो हमें एक आदत लगनी चाहिए कि कोई भी हम चीज परचेस करें, कभी कभी बाहर से परचेस करना पड़ता है। मेरा ये सवाल है कि क्या हम फल लाते हैं बाहर से, फल नेचुरल है, तो क्या हमको भगवान को अर्पण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताइए, फिंगर को रेस कीजिए। फल है, दूध है, दही है, ये सब नेचुरल है, क्या ये अर्पण करना चाहिए या ऐसे भी खा सकते हैं? तो क्या उत्तर है? जी, पद्मा कतारिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। करना चाहिए प्रभु जी, सभी करना को चाहिए। दूध सब कुछ अर्पण करना चाहिए, फिर बाद में अर्पण खाना चाहिए। ओके, दूध, दही, फ्रूट सब भगवान को अर्पण करना चाहिए। सब अर्पण जी, करना। तो आप में से कितने लोग हैं कि ये आदत घर में डाल दिया है कि मार्केट में आप गए और कोई भी चीज लाए, आप पहले भगवान को दिखाए बिना खाएंगे ही नहीं? ये घर में कितने लोगों ने कल्चर को ये डाल दिया है? आपके फिंगर को रेज कीजिए। ओके, 29, 30, 31, 32। ओके, तो 40 लोग हैं, आधे लोग हैं जिनके पास ये कल्चर है कि आप कोई भी घर में बाहर से कोई चीज लाए, पहले आप गोपाल जी को अर्पण करेंगे या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा या फिर राधा कृष्ण को अर्पण करेंगे, फिर ही आप ग्रहण करेंगे। ओके, तो आप में से कितने लोग हैं वह किस तरह से विग्रह पूजा करते हैं, किस तरह से भोग अर्पण करते हैं? कोई मुझे बताएगा आपके घर में? फिंगर को रेस कीजिए।
कि मान लो अभी घर में खाना बनाया, फिर आप कैसे उसको प्रसाद के रूप में आप अपनाते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, राजलक्ष्मी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पहले तो मैंने भोग बना देते हैं थाली में, भगवान जी की अलग से थाली होती है और उस थाली में हम जो कुछ भी है परोस देते हैं। फिर तुलसी का पत्ता हर एक भोज पदार्थ में चढ़ा के फिर भगवान जी को 3 बार आचमन करके शुद्धि करके फिर भोग के मंत्र पढ़ते हैं प्रभु। ओके, मंत्र फिर पढ़ के फिर ये थाली, वो थाली वो की थाली रखी होती है, फिर ये मंत्र पढ़ते हैं, फिर डोर क्लोज कर देते हैं, फिर एक माला जप करती हूँ। फिर माला जप होने के बाद में फिर मंत्र पढ़ते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनीति नामने नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य। अभी याद नहीं आ रहा प्रभु जी, थोड़ी टेंशन हो रही है। 3 याद श्लोक नहीं आ रहा है या याद होता है, अभी थोड़ी टेंशन हो रही है कहीं गलत ना बोल दूं करके। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, और ऐसे करते हैं प्रभु जी। फिर जी, एक एक जिसमें बनाया था उसमें शिफ्ट कर देते हैं। फिर प्रसाद एक मिनट, ग्रहण एक मिनट, ये एक ही मंत्र नहीं है और 2 मंत्र है इसमें, तो और थोड़ा सा 2 मंत्र कोई ऐड कीजिए इसमें। जी, ओके, बताइए। और जी, कृष्णा तिवारी जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण भक्तों को करूं जो प्रसाद बनेगा भगवान को यही बोलेंगे कि नमस्ते गोविंदम। आपका आवाज आपका कट हो रहा है प्रभु जी, सुनाई नहीं दे रहा है। अभी आया? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है जी। तो सबको ये प्रोसीजर पता होनी चाहिए कि भोग कैसे लगाते हैं, हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जी, मीना कुमारी जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हाँ, तो वही बताइए। हाँ, सॉरी गुरुदेव, वो गुरुदेव माता जी ने जो बताया उसके बाद जो पहले तो जैसे मतलब जैसे जो दीक्षित भक्त हैं वो पहले अपने जो है ओम नमः विष्णु पादाय में वो अपने गुरु का नाम लेते हैं, फिर प्रभुपाद जी का नाम लेते हैं, और अगर दीक्षित नहीं है तो फिर प्रभुपाद जी का नाम लेते हैं। उसके बाद नमस्ते सरस्वती जैसे जैसे माता जी ने बताया पूरा प्रोसेस, तो उसके बाद है वो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, ये नहीं वाला नहीं, ये नहीं है, नहीं नमो नहीं, महावदन्याय है। हाँ नमो सॉरी सॉरी गुरु, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्ण गुरु सॉरी गुरु, मैं भी फिर उसके बाद भूल गए, अक्षर ही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं नहीं आप, सॉरी गुरु, मैंने वहां पे चिपका के रखा है, अभी मैं फिर जो भी है बताते फिर बताते भी हम भूल गई। रोज बोलते हैं ना, रोज रोज बोलते हैं तो याद होना चाहिए। अगर आप 5 एकदम साल 6 साल से आप कर नहीं रहे नहीं, हैं। मैं मतलब इस समय जो है, फिर उसके बाद जो है गुरुदेव जो है वो है तीसरा मंत्र कौन सा है जी? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय चैतन्य नामने गौरी दिशे नमः। फिर चौथा मंत्र है गुरुदेव नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत गुरु कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर बाद में है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वांसादि गौर भक्तविंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 3 बार ये बोलते बोलते फिर दंडवत मार के प्रभुपाद जी से ऐसे प्रार्थना करके फिर आते हैं। इन्होंने मुझे बगल से ये मंत्र बुलवा दिया गुरुदेव, ये बीच में वो बोले पड़े थे, मेरे वो हस्बैंड थे ना इधर, तो वो उनको हाँ हाँ, बताना था। मदद कर अक्सर रहे वो मैंने वहां पे चिपकाया है गुरुदेव,
और मतलब बच्चे भी भोग लगाते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ कि इसी प्रोसेस को फॉलो करिए। अक्सर जो है मैं भोग बनाती रहती हूँ, मेरे हस्बैंड हाँ, मेरे बच्चे भोग लगाते लगाते हैं। हैं ओके, और मैं भोग भी लगाने लगाती का, हूँ। जी जी, भोग लगाने का डिपार्टमेंट आपका नहीं है, इसका अर्थ है इसके लिए शायद हो गया। नहीं नहीं, मैं भी पढ़ के ही लगाती हूँ। मुझे याद था, ये बीच में बोल रहे थे इसलिए मुझे भूल ओके। गया। ये बगल से बोल रहे थे ना, तो इन्होंने बुलवा दिया। सॉरी गुरुदेव, क्षमा करिए ठीक है, मेरे से। ओके। हरे तो ये कृष्णा। तीनों मंत्र है, आने चाहिए सबको, है ना। कभी कभी मैं कुछ कुछ घर में जाता हूँ, कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि ये लोग कैसे भोग लगाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही थाली रख देते हैं और फिर बोलते हैं, तुलसी डालते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे मौन व्रत लेके भगवान को देखते हैं और भगवान को शायद आंखों से इशारा कर रहे होंगे, खा लो अभी करके। तो ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं हमारा, तो मंत्र विंत्र सब बोलना पड़ता है। तो आप ये, है ना, नमो विष्णु पदाय है 3 बार बोलना है। फिर ये नमो अ, अ, ये है नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो बोलना है। फिर नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च, है ना। ये तीनों महामंत्र आपको, तीनों मंत्र बोलना है। फिर आपको जय श्री कृष्ण चैतन्य एक बार बोल सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोल सकते हैं। फिर ये होने के बाद आपको पर्दा लगाना है और पर्दा लगाने के बाद आपको भगवान के पास ही बैठना है, मोबाइल देखने मत जाइए तुरंत। अक्सर लोग यही करते हैं, तुरंत घंटी बजाई, हो गया, चलो अभी क्या, हाँ मोबाइल पे मैसेज आया होगा, फिर वो 10 मिनट किधर किधर करेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है, मोबाइल में ऐसे डूबे रहते हैं कि फिर 15 मिनट के बाद, अरे मैंने भोग भी लगाया है, चलो अभी मैं निकालने जाती हूँ। ऐसा ही होता है, कितने लोग ये सोचते हैं, ऐसा ही होता है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये सब गलत इंडिकेशन है। तो जब आप भोग लगाओगे, आप भगवान के पास बैठिए और एक माला का जप कीजिए, ठीक है। ओके जी, तो ये सब भी आपको बताना पड़ रहा है। आश्चर्य लगता है मुझे, क्योंकि इतने आप 16 माला कर रहे, इतने महीनों से सालों से आ रहे हैं, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। गुरु जी, एक प्रश्न हाँ था। हाँ, पूछो। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, अगर जल्दी में हो, जैसे ऑफिशियल जाना है और इतने मंत्र बोलने का, अगर इजी वे में अगर हमें कुछ भोग लगा के वो करना हो, क्योंकि इससे तो गुरु जी 2-2 3-3 बार नहीं, टाइम कई बार बहुत जल्दी होती है, और पर हमने भोग वोग बनाया होता है और हमें लगता है, तो मुझे ये कि मतलब अगर कुछ और भी अगर जल्दी में हम मतलब हरे कृष्णा का मंत्र बोलते तो वो चल जाएगा क्या, मतलब अगर जल्दी है नहीं, ऑफिशियल? जल्दी अगर एक बार हो गया जल्दी 30 दिन में, तो भगवान उसको एडजस्ट कर लेंगे। रोज जल्दी हो रहा है तो गड़बड़ है। नहीं, रोज गुरु जी, कभी जैसे एकादशी का फास्ट है और हाँ जैसे हाँ, मॉर्निंग में तो लेट मैं हो वही गए बोल रहा हमसे। हूँ, कभी कभी हो सकता है कि आप ऐसे भगवान को अर्पण करें और फिर आप 5 मिनट में निकाल दे, क्योंकि घाई हो रही है। लेकिन ये हमेशा करेंगे तो भगवान क्या सोचेंगे, अरे इसको तो मेरी पड़ी ही नहीं है, ये तो एकदम मुझे मशीन की तरह इस्तेमाल कर रही है। कि चलो भाई, जैसे मैं प्रसाद मतलब भोग शुद्ध करने की मशीन हो, तुरंत लगाओ, फट 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 घंटी बजाओ, तुरंत निकालो। जैसे हम फ्रिज में कैसे कोई वस्तु रखते हैं ना ठंडी बनने के लिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं गुरु जी, कभी कभी हाँ, कभी कभी हम हरे कृष्ण मंत्र बोल के भी लगा सकते हैं ना, तो नहीं, मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, अगर हमको ये महामंत्र नहीं आते हैं मंत्र, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकते हैं। कभी कभी मतलब 30 दिन में एक बार ऐसा हो सकता है, कभी कभी का अर्थ ये नहीं कि हफ्ते में एक बार। ओके ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट वाणी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। मैं घर में पूजा करने के बाद भोग लगाती हूँ गुरुजी, और मुझे पता नहीं था गुरुजी मंत्र बोलने का। मैं वैसे ही लाल लड्डू गोपाल रहता ना गुरुजी, उसको ऐसे ही खिलाती हूँ और बाद में कैसे डाल के कैसे बाद खिलाते हैं? चम्मच से खिलाते हैं चम्मच या से, ऐसे रखते हैं? चम्मच से खिलाते हैं लड्डू गोपाल को? हाथ से खिलाती हूँ गुरुजी। हाँ, ऐसा और नहीं करना चाहिए, फिर इसके लिए मैं पूछा। चम्मच से नहीं खिलाते हैं हम, भगवान को खिलाने का एक प्रोसीजर होता है ना। वो और भगवान के सामने ही प्लेट रखते हैं हम, भगवान स्वयं खाएंगे वो। अगर आप चम्मच लेके खाएंगे तो फिर आप एकदम यशोदा मैया बन जाओगी फिर। हाँ गुरुजी, और एक बार मैं गोपाल जी, मैं बहुत प्यार से बनाया हूँ, आप सीरा खाना पड़ेगा और एक कण भी नहीं छोड़ना, ऐसे बोलकर मैं रखी थी गुरुजी।
वो सचमुच काली हो गया था गुरुजी, मैं 2 घंटे बाद देखा तो। जी जी। मुझे पता नहीं घर में आपका मैं सबको पूछा एक्चुअली। था गुरुजी, जी जी। कोई खाया है क्या पूछा था, मगर घर में कोई नहीं था, रात को ही आया था गुरुजी, हम भी रात को ही देखे थे। हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें भगवान की पूजा है वह हमारे शिला प्रभुपाद जी ने जैसे बताया ना वैसा करना चाहिए, है ना। एक बार प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को इंस्टॉल किया था ऑस्ट्रेलिया में, और प्रभुपाद उनको ये कहकर गए कि जो भी आप अपने लिए करोगे सब इनके लिए करना। तो फिर सारे भक्तों ने डिसाइड किया कि हम बीच में घूमने जाएंगे, तो ये सब लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को घूमने के लिए लेके गए बीच पर। तो प्रभुपाद को जब पता चला तो प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे नहीं करते हैं, है ना, ऐसे बीच पे घूमने के लिए लेके नहीं जाते हैं, ये केवल साल में एक बार ही बाहर निकलते हैं रथ यात्रा के समय। तो हमें भगवान को हमारे जैसा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उनको हमको एक आदर के साथ हमको भोग अर्पण करना, जैसे हम राजा को कैसे करते हैं, है ना, राजा को सिंहासन देते हैं, पंखा करते हैं, तो वैसे आदर के साथ हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, बराबर है। नहीं तो फिर हम उसको भी चिप ले लेंगे, है ना, कहेंगे कि खा लो, खाते नहीं हो तुम गोपाल, कल से खाना ही नहीं दूंगी। तो ये यशोदा मैया कर सकती है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, हमारा ये खाना कल से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। ओके जी। तो जी आपका भाव रहेगा वो, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि हमारे मन से ये भाव हमने निर्माण किए हैं ना, बराबर है ना। तो इसके लिए इसको एक करेक्शन में कर रहा हूँ एक्चुअली। अगर करेक्शन में तभी कर सकता हूँ कि अगर आप उस तरह से मुझे देखती है तो, नहीं तो मुझे वो भी अधिकार नहीं है कि आपको करेक्ट करने का। आपने पूछा इसके लिए मैंने बताया कि शिला प्रभुपाद जी ने हमें इस तरह से बताया है कि इस तरीके से भगवान को भोग लगाना है। ठीक है वाणी कुसुमा जी, समझ में आया आपको? हाँ हाँ गुरुजी। जी जी। तो आप कल से उनको आज से ही चम्मच से मत खिलाइए, हो सके तो, है ना, ऐसे ही रखिए और पर्दा बंद कीजिए और घंटी बजाकर उनको कहिए कि कृपया करके आप इसको ग्रहण कीजिए, है ना। तो भगवान उसको ग्रहण करेंगे, ठीक है। ओके जी जी जी, हरे कृष्ण। ओके, और कोई जी चंद्रभूषण कुमार। प्रभु जी मुझे स्टेप बाय स्टेप टोटल मंत्र चाहिए जो भगवान के भोग लगाते समय बताया जाता है, मुझे नहीं मालूम है प्रभु जी। हाँ, इसका वीडियो हम YouTube में से खोज कर ग्रुप में डाल देंगे कि भगवान को कैसे भोग लगाया जाता है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देखिए तो आपको पूरा पता चलेगा, ठीक जी है। उसमें अशोक चावला प्रभु, आप जरा टोटल मंत्र इसको, होना चाहिए प्रभु जी। हाँ हाँ सारा चीज उसमें है, घंटी बजाकर कैसे लगाना चाहिए, सारी चीजें हैं, है ना। थोड़ा सा मैं प्रोसीजर आपको इसलिए बता रहा हूँ, शायद किसी को बुरा भी लग सकता है कि यार हम तो भगवान को भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोलते हैं। देखो मैं यहाँ पर अपने मन का कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने इस्कॉन से सीखा है वही आपके सामने रख रहा हूँ, तो इसके लिए आप अन्यथा मत लीजिए इसको। ओके जी। नेक्स्ट भावना सोनकर। दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं भी भोग लगाती हूँ प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया जी को, लेकिन ये मंत्र सब नहीं बोल पाती हूँ, बस ऐसे बोलती हूँ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आओ नंदलाल, आओ यशोदा मैया के लाल, खाना भोग स्वीकार करिए, जल ग्रहण करिए, जलपान करिए, ऐसे बोलती हूँ। और हाथ से भी खिलाती हूँ और पानी कभी कभी चम्मच से खिलाती हूँ, कभी कभी छोटा सा ग्लास लाई हूँ मैं दुकान में से, तो वो ग्लास से भी पानी पिला देती हूँ। बस ऐसी करती हूँ, इसके आगे की प्रोसेस मुझे नहीं पता। नहीं ये भी नहीं करना है, अभी मैंने जो इनको उत्तर दिया ना वाणी कुसुमा जी को, वो भी उत्तर आपको ही मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। सुना मैंने सुना, हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उतना यशोदा मैया जैसा हमारा भाव नहीं है ना। अभी हम तो क्या है, काना को बोलेंगे काना चम्मच से खा लो और कल पिक्चर देखने जाएंगे, हाँ तो फिर वो कैसी हो गई हमारी भक्ति, है ना। इसको तो भक्ति नहीं कहते हैं ना। तो हाँ इसलिए तो हमारा वैसा हम इमिटेट नहीं कर सकते यशोदा मैया को, नंद महाराज को। ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनका 24 घंटा कृष्ण के लिए बना है। हमारा तो 2-4 मिनट कृष्ण के लिए होता है, बाकी का समय तो हम अपने लिए यूज करते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। ओके, मोतीलाल चौरसिया।
हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु जी। हमारे यहाँ तो एक कमरे में वहीं पर भोग लगा के बंद कर दिया, लगा के बंद किया जाता है, पर्दा हाँ कोई वर्दा बात नहीं। नहीं। जी जी, अगर बड़ा कमरा रहेगा तो आप कमरे को बंद कीजिए कड़ी लगाकर और फिर 5-10 मिनट के बाद खोलिए। जी। और हमारी पतो है वही भोग लगाती है, तो मंत्र उन्त्र तो नहीं करती है, वो तो थोड़ा वैसे ही कर देते, रख के चली जाती होगी हमको। नहीं नहीं, अभी जो यहाँ पर मैं, अगर आप यहाँ पर अभी इस्कॉन से जुड़े, ये इस्कॉन का कार्यक्रम है, तो यहाँ पर अगर आप सही में एक प्रॉपर तरीके से भगवान को भगवान की आराधना करना चाहते हैं तो आप किसी सिस्टम से या किसी गुरु को अपनाना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में ना? तब जाके वो चीज पूरी होती है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर हमारे गुरु है, प्रभुपाद जी ने जो हमें, हमारे जो गुरु है राधानाथ महाराज, उनको जो कहा है, राधानाथ महाराज जो हमारे गुरुदेव, उनसे हमने ये ज्ञान लिया है। तो जो मैंने 20 साल में इस्कॉन में शिक्षाएं स्वीकार की है या सीखा है, वो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए ये सब ऑथेंटिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो प्रणाम मंत्र है, ये सब विधि है, तो उसके अनुसार हमको करनी चाहिए। अगर पहले पता नहीं था, वो हमारा अज्ञान था, बराबर है, लेकिन अभी आपको पता चल रहा है तो आपको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। तो इसका वीडियो हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप उसको वीडियो को फॉलो कीजिए। ठीक है, कैसे भगवान को भोग लगाते। जी ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। अभी हम लोग घर में जो गोपाल जी रखते हैं, उनको कभी बाहर टेबल पे बिठाकर या ऐसे ओपन में भोग तो नहीं लगा सकते हैं क्या? उनको पर्दे में पर्दा से लगा? नहीं, पर्दा लगना चाहिए ना जी, पर्दा लगाना चाहिए, पर्दा लगाना चाहिए। अभी तक तो हम लोग अभी तक ऐसे ही लगा देते थे भाई। बाहर हमारा एक ठाकुर बाड़ी है, मंदिर है, उसमें तो भगवान जी सब हैं। बाहर में एक टेबल के ऊपर में हमारे लड़का और कृष्ण भगवान जी बैठे हैं, गोपाल जी बैठे हैं, तो उनको ऐसे ही भोग लगा देते हैं। तो ये आपसे आज जो सुना कि नहीं, पर्दा लगा के मंत्र बोल के लगाना चाहिए। जी जी, पर्दा ये सभी जगह पर है। हम जितने भी इस्कॉन के भक्तों के घर गए हैं अभी तक, सबके घर में पर्दा होता ही है कंपलसरी। कभी कभी वो कपाट में टीवी का जो एरिया होता है ना, टीवी पता है ना, छोटा सा बॉक्स होता है, तो उसको भी कभी कभी अल्टर बनाया जाता है घर में। मैंने ऐसे भी देखा है, और फिर उसको पर्दा लगाया जाता है। आजकल पर्दे आते हैं ना, वो स्प्रिंग के भी पर्दे आते हैं, देखो एक स्प्रिंग का हुक जैसे, तो उसमें डाल दिया और बन गोपाल जी, जैसे आपने कहा कि गोपाल जी को लेकर समुद्र में चले गए, सी बीच में चले गए, ऐसा गोपाल जी को घुमाने लेकर नहीं जाना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा हमारा वो संप्रदाय नहीं है घुमाने वाला। भगवान को घुमाने के लिए जाइए, तो हमारा संप्रदाय नहीं है। कुछ पता है ना, कुछ लेडीज है वो गोपाल को ऐसे कंधे पर लेकर ऐसे जाते हैं, देखा है आपने? ऐसे हमारे यहाँ पर भी मंदिर। हाँ, तो लेकिन वो हमारा संप्रदाय नहीं है। हाँ, लेकिन वो हमारा नहीं है वो संप्रदाय, वो अलग लोग करते होंगे, है ना जो, लेकिन इस्कॉन वाले ऐसे नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें ये सब गोदी में उठाकर लेकर जाने वाला चीज हमें नहीं करना चाहिए। हमें घर पे ही रखना चाहिए। हाँ, घर पे ही रखना चाहिए, है ना। और जब आप कभी बाहर जाओगे, गाँव में जाओगे, है ना, 6 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो फिर उनको साथ में ले जाइए, और जहाँ पर आप रह रहे हो 2-4 दिन, वहां पर उनका अर्चना कीजिए। हाँ प्रभु जी, ये तो आपने बताया। प्रभु जी, आपने चम्मच से खिलाने के लिए मना किया, ये क्यों, ऐसा क्या बात? क्योंकि मैंने अभी बताया ना, हम यशोदा मैया का इमिटेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यशोदा मैया का भाव अलग है और हमारा भाव अलग है। हमारा तो भाव ऐसा है कि हम 15 मिनट भगवान को चम्मच से खिलाएंगे और बाकी के समय हम ऐसी चीजें करेंगे जो भक्ति के खिलाफ है, बराबर है। तो इसके लिए वो सूट नहीं होता है। फिर वो हमें इसके लिए जो हमारे आचार्यों ने बताया है ना, उसी विधि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए, अपने मन से नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सेवकों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि ये जो है मैं 7 बजे सारा खाना बना लेती हूँ, चावल दाल सब्जी सारा चीज, रोटी वोटी। तो फिर उसके बाद ना फिर अब मैं वहाँ पे ले जाती हूँ जो मंदिर के पास, और पहले जो है ये जो है सबसे ना परमिशन मांगती हूँ पहले ना गुरु से, जैसे आपका नाम लेती हूँ, फिर राधानाथ स्वामी महाराज, फिर प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा, छठ गोस्वामी, ऐसे जो ऊपर तक लेके जाती हूँ और कृष्ण भगवान तक। फिर परमिशन मांगती हूँ कि मैं भोग लगा सकती हूँ, और पहले स्नान करा करके तिलक लगा करके परमिशन मांगती हूँ। उसके बाद फिर मैं तिलक उलक लगाती हूँ, मतलब कि नहीं
पहले फोटो पोस्ट देती हूँ सबका, और जो मूर्ति होता है उनका बस टीका पोस्ट देती हूँ, एकादशी नहलाती हूँ, और उसके बाद टीका जो तिलक लगा करके बस धूप जलाती हूँ, क्योंकि दीपक जलाने का ना टाइम नहीं रहता है, और मोर पंख को चामर भी नहीं हो पाता है। तो बस उसके बाद जो फ्लावर चढ़ा करके, फ्लावर और धूप मतलब कि धूप में अगरबत्ती जला देती हूँ, और फिर उसके बाद फिर मैं फिर जो है ना भोग ना उनके पास रखती हूँ, जो है जो शिला प्रभुपाद जी के पास रखती हूँ, सबसे नीचे में। तीन रैक है, स्टेप है, तो सबसे नीचे में रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं बोलती हूँ कि प्रभुपाद जी को कि पहले जो है उनका प्रणति मंत्र, और उसके बाद नमो महावदान्या एक एक ही बार पढ़ती हूँ, और उसके बाद हरे कृष्णा 3 बार बोल करके फिर मैं प्रभुपाद जी को बोलती हूँ कि आप ना कृपया मतलब कि आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप भगवान जी को भोग लगा दीजिए। और उसके बाद फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर जो है वहाँ का जो मंदिर का डोर बंद कर देती हूँ। फिर 5 मिनट बाद जाती हूँ, फिर माफी मांग लेती हूँ। नहीं, और एक बार ये भी बोलती हूँ ना, जैसे आपने बताया था कि ना कि ये बोलना इदम नैवेद्यम कृष्णाय राधा रानी नमो नमः बोलते हुए जो गुरु मतलब कि श्री प्रभुपाद जी तक आती हूँ इदम नैवेद्यम करके। और उसके बाद फिर जब भोग लगा देती हूँ, उसके बाद फिर माफी मांग लेती हूँ, फिर उनसे परमिशन ले लेती हूँ कि मेरे को आज्ञा दें कि मैं ना भोग उतार लूँ मतलब प्रभुपाद जी से, फिर उतार लेती हूँ गुरुजी। तो इसमें कुछ स्टेप तो नहीं करती हूँ, जैसे कि चामर मोर पंख नहीं लगाती हूँ गुरुजी। नहीं, हरे वो चामर मोर पंख वो पूजा का विधि है, मैं भोग लगाने की विधि यहाँ पर बोल रहा हूँ, है ना। तो भोग लगाने के लिए हम उतना ही करते हैं जितना मैं आपको बताया। यहाँ पर मंत्र होना चाहिए और पर्दा होना चाहिए। तो कितने लोगों के घर में पर्दा है? सबके घर में रहेगा ना पर्दा, या किसके घर में नहीं है तो आज से कल लगवा दीजिए उसको, है ना, कहीं से उसको जाकर। नहीं तो फिर, है ना, नहीं तो अजीब लगेगा, क्योंकि भगवान ब्रह्मांड के राजा है भाई। आप उनको थोड़ा प्राइवेसी दीजिए, थोड़ा सा खाने के लिए, है ना। ठीक है जी, ओके। और अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्या कहते हैं, जब हम ये मंत्र बोल रहे हैं, जब पर्दा मैं क्या कहते हैं पर्दा डालने के बाद बोलती हूँ प्रभु जी, मंत्र बाद में हाँ, बोलने चाहिए पहले बोलने चाहिए? पर्दा डालने के बाद ही बोलते हैं। पर्दा पहले बंद कीजिए, फिर बाहर आ जाइए, बाहर इस हाँ मंत्र जी, को हाँ बोलना जी, है जी। ठीक है प्रभु ओके, जी। मैं सोची थी कि आप पहले बोलते हैं। नहीं, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव माता, कृष्णा से बोलता हूँ गुरुदेव। मैंने वैष्णव सदाचार से ही जो एक इस्कॉन है उसमें से ही पढ़ के मतलब मैंने ये सब किया। उसके बाद जो है वो मंत्र से चिपका के रखा है। वो मेरे हस्बैंड बगल से वो दूसरा मंत्र बोल रहे थे, उन्होंने मुझे कंफ्यूज करा दिया। तो नहीं, मेरे कोई घर में बात नहीं, आप नहीं, इसको मेरे इतना घर में सीरियस मत लीजिए नहीं, जी। मेरे घर में नहलाने की सेवा मेरी बेटी करती है, और उसके बाद जो है बेटा वो आरती में वो मदद करता है। मेरे हस्बैंड को कोई काम नहीं रहता तो वो भोग लगाते हैं। तो इस तरीके से मैं भोग बनाती हूँ, फिर सबका टिफिन वगैरह रखना, सुबह का शेड्यूल बहुत रहता है। लेकिन मुझे मंत्र ठीक है, याद था, उन्होंने कंफ्यूज किया, क्षमा हाँ, करिएगा। कोई बात नहीं। जी। हाँ, और जितने भी जेंट्स हैं उनका ये काम होता है घर में भोग लगाने का, ये भी मैं बता रहा हूँ। और जितने भी लेडीज हैं उनका काम होता है किचन में भोग बनाना। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा नोट कीजिए कि जितने भी जेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए, है ना। सारा काम अपने आप, सारा अपना काम उनको मत दे दीजिए, है ना। आपको भी भगवान की शक्ल देखनी है कभी ना कभी। कभी कभी हस्बैंड लोग शक्ल ही नहीं देखते भगवान की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी भगवान के पास जाइए, खड़े रहिए, थोड़ा सा उनका आप सेवा कीजिए। सारा डिपार्टमेंट लेडीज को मत दीजिए, है ना, कि आप ही सब कुछ करो करके, मैं घर से पैसा कमा के आऊंगा, तुम ये सब करते रहना। नहीं, ये हमारा भी कार्य है, एक गृहस्थ पति होने के नाते। तभी बच्चे लोग नहीं तो बच्चे भी नहीं फिर करेंगे। बच्चे भी बड़े होके यही कहेंगे अपने पत्नी को, तुम्हारा काम है ये, मेरा काम नहीं है। तो ऐसा कल्चर मत ये कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। 4:30 हो गए हैं, तो हमारा समय खत्म हो रहा है। तो हम सुबह 2 बजे मिलेंगे आज जपा में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल सब तैयार हो जाइए, थोड़ा सा लाइट ग्रहण कीजिए, खाना, सो जाइए जल्दी से जल्दी। और बाकी बची हुई नींद कल दोपहर में भी थोड़ा सा ले लीजिए, जल्दी उठ रहे इसके, लेकिन आपको कल उठना है। ठीक है जी, तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु दंडवत माता जी दंडवत प्रणाम। वासुदेव प्रभु जी दंडवत शिव प्रभु जी दंडवत चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुप्रीम माता जी दंडवत प्रणाम। जोमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। कृष्ण से कृष्ण भक्त किसी प्रणाम। हरि गुरुदेव कृष्ण